नमस्कार दोस्तों, साधना स्टोर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। राजयोग से राजयोग से धन योग का संबंध कैसे है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि धन योग तभी होगा जब आपके पास उत्तम क्वालिटी का कर्म करेंगे, बढ़िया आपको राजयोग मिलेगा, या उससे संबंधित कोई बिजनेस करेंगे, या आप नौकरी करेंगे, या किसी स्पेशल काम के अंदर आपको महारत हासिल होगी, तो वो भी एक तरह का राजयोग। आज मैं आपको सचिन तेंदुलकर और अजीम प्रेम जी, जो सॉफ्टवेयर की दुनिया के जाने माने नाम हैं, उन मालिक हैं, उनके बारे में बताऊंगा। ये मेरे सामने जो आज सचिन तेंदुलकर की कुंडली है, उनका मैं विश्लेषण करूंगा। इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को शाम को 7 बजे बॉम्बे में हुआ था, मुंबई के अंदर। तो इनकी कुंडली में मंगल उच्च का बैठा है, गुरु नीच का होके उसको नीच भंग राजयोग बना रखा है, और गुरु की दृष्टि, उच्च दृष्टि इसके ऊपर है। गुरु का नीचता भंग हो गई है, और बुध की भी नीचता भंग हो गई है, क्योंकि बुध का मालिक जो है, मीन राशि का मालिक गुरु केंद्र में है, और वो नीच के होने के कारण वो मंगल उसके उच्च राशि के साथ बैठे हैं, इसलिए उसकी नीचता। और उच्च का सूर्य उनके पास में बैठा है, और मिथुन के केतु उनके साथ हैं भाग्य में, और चंद्रमा धनु राशि का राहु के साथ पराक्रम में बैठा है, और शनि अष्टम में बैठा है। तो ये वो कारण है, उनके पास में जो सबसे बड़ी ताकत है, मंगल का उच्च का होना और सूर्य का उच्च का होना। और उनको क्रिकेट में भगवान की तरह पूजा जाता है, दुनिया भर में उनके प्रशंसक हैं। और जो सबसे बड़ी ताकत उनको उच्च के सूर्य ने दी है, जिसकी वजह से वो 150 किलोमीटर की रफ्तार से आती गेंद को भी बहुत आसानी से देख पाते थे, क्योंकि सूर्य क्या है, दृष्टि का मालिक है, रोशनी का मालिक है, और समय का इंचार्ज है। आज के समय में जब घड़ियां नहीं थी, तो लोग धूप से पहचान लिए जाते थे कि कितना समय हुआ है। तो जब भी 150 किलोमीटर की रफ्तार से गेंद आती है, तो उनकी दृष्टि, उनके पास इतना टाइम है कि वो उसको आते हुए वे बड़ी आसानी से देख 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 लेते थे। और जब उसे चाहते थे कि उसको लेग में मारना है, या ऑफ साइड में मारना है, या हुक करना है, या स्ट्रेट ड्राइव खेलनी है, तो ये इसका कारण है कि उनके पास टाइम का इंचार्ज जो है बहुत बली है। और उनके पास ताकत ज़्यादा नहीं, ताकत उनके ज़माने में उनसे बड़े बड़े ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी में थी, वेस्ट इंडियन खिलाड़ी में थी, लेकिन लंबे समय तक जो उन्होंने राज किया है, वो उच्च के सूर्य के कारण किया है। कि सूर्य टाइमिंग का इंचार्ज है, और बॉल को आते समय जो बॉल और बैट का जो कांटेक्ट होता था, वो समय सूर्य तय करता था। इसलिए इसलिए उनको ताकत नहीं होते हुए उसने टाइमिंग से जो शॉट लगाए हैं, उसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। बड़े बड़े धुरंधर उनके उनको अपना वो आदर्श मानते हैं। आज पूरी दुनिया भी उनको याद करती है, जो उच्च के सूर्य के कारण। लेकिन उनकी पारी अभी भी खत्म नहीं हुई है। आने वाले समय में वो संसद सदस्य एक बार बन चुके हैं, नॉमिनेट होकर के, और आने वाले समय में वो चयन करता, और जैसा कि उनकी कुंडली कहती है कि वो चयन करता और सेलेक्टर बनेंगे। क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बनने के भी उनके चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो ये जो कुंडली है, उनको जो है 93 के बाद में जो पावर उन्होंने पकड़ी है, उसका दुनिया के उसमें पूरी ज़िंदगी में उन्होंने 100 शतक लगाए हैं, जो शायद रिकॉर्ड को तोड़ना संभव होगा या नहीं होगा। विराट कोहली उसके बहुत नज़दीक हैं, लेकिन फिर भी जिस रफ्तार से उनकी कंसिस्टेंसी रही है, वो उसका दुनिया में कोई सानी नहीं है। वो मंगल और सूर्य के उच्च के होने के कारण है। और सप्तम भाव में जो शुक्र बैठा है, वो लग्न को देख रहा है, जिसकी वजह से कुछ एक समय को छोड़ लीजिए, वो लगातार टीम में रहे हैं। लेकिन जिसमें शुक्र क्या है, जीवन देता है, स्वस्थ रखता है, आदमी को खुशहाल रखता है, वो उनके साथ बिल्कुल बहुत बढ़िया है। और मंगल की जो 10वें घर पे दृष्टि और चतुर्थ घर पे जो बैठ करके उसने किया, उसने बेहद पराक्रम दिखाया। और धन का मालिक वो इसलिए है, ये राजयोग
जब भी केंद्र में एक या दो ग्रह उच्च के आएंगे तो राजयोग प्रदान करेगा। तो इस खेल की वजह से उनको दुनिया के अंदर जो स्थान मिला है क्रिकेट की दुनिया में, वही राजयोग क्रिकेट का है। और धन का, वृश्चिक का मालिक जो मंगल है, वो उच्च का होकर केंद्र में बैठा है। धनेश अगर केंद्र में बैठता है और उसके जो 10वें घर पे जो दृष्टि है, वो उसको धन योग प्रदान करती है। और आय का मालिक भी सूर्य उच्च का है। तो धन और आय का मालिक दोनों केंद्र में होकर उच्च के हैं, इसलिए वो मतलब खिलाड़ियों में सबसे धनी माने जाते हैं। ये एक कारण है कि वो बहुत बढ़िया लंबे समय तक क्रिकेट खेल पाए। और अभी भी उनको भगवान ने स्वस्थ रखा है और आगे भी रखेगा। और ऐसे ये आप इनके ग्रहों की जो रश्मियाँ देखिए और ग्रहों का बल देखिए, सूर्य इसमें महाबली अपनी सर्वाधिक 30 पॉइंट की जो रश्मि होती है, इसमें 29.87 जो है दुनिया में सबसे तेज रश्मियों का सूर्य ने प्रकाश दिया है। परफेक्ट 10 डिग्री के ऊपर है। 24 अप्रैल के बर्थ का वाले का जन्म 14 अप्रैल को 14 मई के बीच में जो पैदा होते हैं लड़के या बच्चे जो भी पैदा होते हैं, उनका सूर्य हमेशा उच्च का आता है। और सूर्य भगवान ने इनको अधिकतम रश्मियाँ दी हैं, अधिकतम चमक दी है, जिसकी वजह से ये क्रिकेट के दुनिया के बादशाह बने हैं। और इनको जो मंगल भी है वो 14.90 की सर्वाधिक उनको रश्मियाँ दी हैं। और ये जो शुक्र है उसने भी 8.66 की जो रश्मियाँ दी हैं। इस प्रकार उनकी जो ग्रहों की जो चमक है वो 58.28 है। बहुत ज़्यादा रश्मियाँ हैं। किसी भी खिलाड़ी की दुनिया के अंदर इतनी बड़ी ज़्यादा रश्मियाँ नहीं हैं। और इसके कारण वो ज़िंदगी में हमेशा सफल रहे हैं। और चंद्रमा 84% बल है के साथ मौजूद है। और इसके कारण जो उनको पराजय करना हर एक खिलाड़ी का आदर्श रहे हैं, हर एक लोगों के बहुत प्रिय रहे हैं। और बिल्कुल शांत स्वभाव से किसी भी तनाव में आए बगैर खेलते हैं, खेलते रहे हैं। और आगे चल कर के भी वो काफ़ी नाम कमाएंगे। अभी 2025 से 26 का समय और 26-27 का समय उनके जीवन का बहुत उच्च का रहेगा। बहुत ज़िंदगी को उच्च चरम पर पहुंचेंगे वो। और दूसरी कुंडली में अजीम प्रेम जी जो सॉफ्टवेयर के विप्रो के मालिक हैं, और उनकी कुंडली में जो धन योग है वो बुध बैठा हुआ है धन के योग में। और बुध में सिंह राशि में बैठा हुआ है। और सूर्य सिंह राशि का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है। और इसमें 4 ग्रहों में एक अजीब तरह का जो चेन चेन है, जिसकी जो जिस प्रकार है, सूर्य कर्क राशि में बैठे है। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा धनु में बैठा हुआ है। धनु का मालिक गुरु है जो बुध की राशि कन्या में बैठा हुआ है। और बुध सिंह राशि में बैठा हुआ है। इस प्रकार जो सूर्य चंद्रमा गुरु और बुध की जो चेन बनी हुई है, वो ग्रहों को बहुत बलवान कर देती है। एक तरह की आपस में मदद करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, गुरु चंद्रमा बुध सूर्य। तो इसके कारण से ये कुंडली बलवान हो गई है। और शुक्र और मंगल जो आय के घर में बैठे हुए हैं, और अ, ये गुरु की दृष्टि पे पड़ रही है, यानी आय के घर पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। और लग्न में किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसके कारण जो है वो काफ़ी दीर्घायु भी हैं। और फाइनेंस को कभी भी वो दिक्कत नहीं पहुंचा सकते हैं। फाइनेंस उनको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा ज़िंदगी में। और इनकी कुंडली में जो ये शुक्र और मंगल का जो योग है, और दशम स्थान का स्वामी लाभ के अंदर बैठा है। गुरु भाग्येश होकर भाग्य को देख रहा है, इसलिए भाग्य की हमेशा इनका साथ देगा। और इनकी रश्मियाँ देखिए आप कि 29.85 है, 29.85 है। और 61% सूर्य बली है। और चंद्रमा भी 60% बली है। मंगल भी 52% है। और सबसे बड़ा फाइनेंस का जो मालिक है बुध, धन के घर में बैठ करके वो धन का कारक जो है बुध माना जाता है। फाइनेंस का कारक वो 86% बलवान है। और शुक्र भी की रश्मियाँ भी जो है 8.18 हैं और 8.18 हैं, और जो 57% बलवान।
तो ये 4 ग्रह जो इनकी कुंडली में बलवान हैं, उसकी वजह से ये धन के बहुत बड़े अपने काम से, बुध जो इनको विज्ञान और इसका सॉफ्टवेयर का मालिक है, उसकी कंपनी में इनको अधिकतम अधिकतम लाभ जो है उनको दिया है, और भविष्य में ये कंपनी आगे और जाएगी। और जैसे ही इनका समय और भी अच्छा आने वाला है, 2025 के बाद में बुध की महादशा आने वाली है इनको, जो 17 साल तक चलेगी, उसकी वजह से इनको अधिकतम धन लाभ शुरुआत होने की फिर संभावना है। यदि ये थोड़ी मंदी आ रही है तो ये 2022 की जुलाई 22 के बाद में ये दूर होगी, और सितंबर 2022 से ये समय आगे 17 साल के लिए इनके लिए फिर बहुत बढ़िया आने वाला है। तो मैं इसके साथ ही ये बता रहा हूँ कि ये दोनों कुंडली का धन योग से कैसा संबंध है। धन योग वही है कि अगर धन का मालिक केंद्र में होता है, और राजयोग प्राप्ति के लिए गुरु का बलि होना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु बलि रहते हैं तभी जो है वो राजयोग प्रदान करते हैं। यदि वो केंद्र में होते हैं या त्रिकोण कक्ष में बैठे होते हैं इस बलवान ग्रह, तो बहुत ज़रूरी है कि वो आपको बहुत शाही ज़िंदगी देंगे। और राजयोग केंद्र में किसी एक शुभ ग्रह का उच्च में बैठा हो या उसमें बैठा हो तो भी वो राजयोग देता है। सूर्य बुध या गुरु चंद्रमा का योग हो तो भी वो राजयोग देता है, ये त्रिकोण में बैठे या उसके केंद्र में बैठे। तो ये 4-5 जो चीज़ें हैं कि अगर वो केंद्र के अंदर बैठते हैं, एक भी ग्रह उच्च का बैठता है या स्वग्रही ग्रह हों, अपने घर में बैठे हों, तो इनकी कुंडली में 2 ग्रह, तेंदुलकर की कुंडली में 2 ग्रह उच्च के थे, और अजीम प्रेम जी की कुंडली में 1 ग्रह उच्च का शुक्र था। लेकिन 4 ग्रहों ने आपस में जो चेन बना रखी थी, सूर्य, चंद्रमा, गुरु और बुध, तो 4 ग्रहों की जो ये चेन बनी हुई थी, और आय पे और धन पे कोई भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं थी इतना। और गुरु की दृष्टि आय के घर पे थी, तो बराबर। और भाग्येश जो गुरु है वो देख रहा था, इसके कारण से ये महाधनी हुए, दोनों ही महाधनी बने हुए हैं। और आगे भी इनके लिए समय बहुत अच्छा है कि ये आगे उन्नति करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और कुंडली में भी ये योग कहते हैं, दशा भी यही कहती है। तो साथियों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में क्लिक करें। और किसी को पर्सनल कंसल्टेंसी चाहिए तो मेरे साधना स्टोर चैनल पे संपर्क कर सकते हैं, sadhanasto.com वेबसाइट पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, जो मेरी वेबसाइट sadhanasto.com पे उपलब्ध है। धन्यवाद।